नेक्स्ट, सम टर्म्स इन विच ऑल द वेरिएबल्स आर अपीयरिंग ओनली वंस. ये देखिएगा, मैक्स टर्म की डेफिनेशन क्या थी कि इट विल क्रिएट सम टर्म्स. तो ईच सम टर्म इज गिविंग यू इज अपीयरिंग ओनली वंस. देखिए एक्स एक ही मर्तबा आ रहा है, इधर कॉम्प्लीमेंटेड या नॉन कॉम्प्लीमेंटेड में एक ही दफा वो आ सकता है. तो वो एक्स आ चुका है एंड देन अगला लिटरल भी एक दफा आया हुआ है वाई, और उसके दरमियान लॉजिक और का ऑपरेशन है. मैक्स टर्म रिप्रेजेंट्स एग्जैक्टली वन कॉम्बिनेशन ऑफ द बाइनरी वेरिएबल. बाइनरी वेरिएबल, बाइनरी वैल्यू हमारे पास 0 0 है, तो देखिएगा उसका एक ही कॉम्बिनेशन ये शो कर रहा है. ये मल्टीपल बाइनरी कॉम्बिनेशन नहीं दे सकता एक्स प्लस वाई. अगर एक्स प्लस वाई लिखा हुआ है ना, तो ये यही बाइनरी कॉम्बिनेशन दे सकता है. बाकी सारी चीजें, कॉन्सेप्ट इज एक्चुअली सेम बिटवीन द मैक्स एंड द मीन टर्म्स. लेकिन फर्क याद रखिएगा, जहां जहां मीन टर्म्स में 0 है वहां वहां मैक्स में 1 है. ये फर्क आपने याद रखना है, ये डिफरेंस आपने याद रखना है. इफ देयर आर 3 बाइनरी वैल्यूज एक्स वाई जी, देन हाउ मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस कैन बी क्रिएटेड? 2^3 8 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आ जाएंगे. ईच मैक्स टर्म इज अ सम टर्म ऑफ एग्जैक्टली 3 लिटरल्स के दरमियान. हर अगर लिटरल 3 है तो हर लिटरल के दरमियान लॉजिक और का ऑपरेशन होगा. एंड ईच लिटरल अपीयर्स ओनली वंस, ईदर कॉम्प्लीमेंटेड या नॉन कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में. नीचे उसका 2^3 8 कॉम्बिनेशन का आपको टेबल गिवन है. सम टर्म्स उसकी गिवन है, जैसे बनेंगी अकॉर्डिंग टू द बिट वैल्यूज. ये बिट वैल्यू 0 है, इसकी भी 0 है, इसकी भी 0 है, तो ये नॉन कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल से देखिएगा शो हुआ है. ऐसा मीन टर्म में नहीं था, मीन टर्म में इसके ओपोजिट था. इसका सिंबल इज कैपिटल एम, सबस्क्रिप्ट में जे है. जे रिप्रेजेंट्स द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ योर बाइनरी कॉम्बिनेशन. अब अगर हम ये बात हमने पीछे की थी, इट हैज द वैल्यू 0 फॉर द गिवन स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन एंड 1 फॉर ऑल अदर्स. कैसे? पहले रॉ को देख लेते हैं. पहली रॉ में हमें गिवन बाइनरी कॉम्बिनेशन क्या है? 0 0 0 0 0 0. अब इस सम टर्म के अंदर अगर हम ये वैल्यूज प्लेस कर दें, ये सम टर्म है पहली, इसमें हम वैल्यूज प्लेस कर दें तो हमारे पास अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा? 0. सिमिलरली एक और रॉ देख लेते हैं, ये वाली देख लेते हैं. हमारे पास क्या है? x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, z की वैल्यू 1. इसके अकॉर्डिंगली, इन बिट वैल्यूज के अकॉर्डिंगली हमारे पास ये सम टर्म बनती है. x की वैल्यू 0 है तो वो नॉन कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है, एंड जिनकी वैल्यूज 1 है वो लिटरल्स कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में. इन इस सम टर्म में अगर हम ये वैल्यूज प्लेस कर दें 0 1 1 0 1 1, तो हमारे पास बच जाता है 0. तो ये बात ये साबित करता है कि इट हैज द वैल्यू 0 फॉर दैट स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन एंड 1 फॉर ऑल अदर्स. Mean term mj is 0 for the input variable combination corresponding to the binary combination j and 1 for all other combination. कैसे? ये बात अभी हमने जो प्रीवियसली टेबल में मैंने शो की थी वो मैं दोबारा यहाँ शो कर रही हूँ कि mj इज इक्वल टू m0 की वैल्यू की आउटपुट इक्वल्स टू 0 होगी, और बाकी जितने भी बाइनरी कॉम्बिनेशंस मौजूद हैं उनकी वैल्यू इक्वल्स टू 1 होगी. सिमिलरली J is actually the decimal equivalent of the binary combination. इसी तरीके से अगर दूसरा रो ऑफ द टेबल 0 0 1 नेक्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द टेबल चल रहा है, उसमें mj की वैल्यू क्या होगी अकॉर्डिंग टू द बाइनरी? ये 1 बनता है, डेसिमल वैल्यू 1 रिप्रेजेंट करता है, और इसके लिए इसकी स्पेसिफिक आउटपुट की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी. रिमेनिंग ऑल विल बी 1. ये 0 कैसे रहेगी ये भी हमने प्रीवियस स्लाइड में देख लिया है. अब दिस इज द कंप्लीट टेबल ऑफ योर मैक्स टर्म्स. दीज आर योर 8 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ लिटरल्स 3. दीज आर योर सम टर्म्स. ये सम टर्म्स कैसे डेवलप हुई हैं? ये सम टर्म अकॉर्डिंग टू दीज बिट वैल्यूज डेवलप हुई हैं, जहां 0 रिप्रेजेंट द अनकॉम्प्लीमेंटेड लिटरल एंड 1 रिप्रेजेंट्स द कॉम्प्लीमेंटेड लिटरल. ये मीन टर्म के ओपोजिट है ये बात. ठीक हो गया? एंड देन द सिंबल इज कैपिटल एम से रिप्रेजेंट होता है. ये 0 से लेके 7 कॉम्बिनेशन, ये हमारी बाइनरी वैल्यू का डेसिमल इक्विवेलेंट है. आगे यही मैक्स टर्म्स में अभी हमने देखा कि वो गिवन स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन के लिए आउटपुट वैल्यू 0 देगा और बाकी सारी टर्म्स के लिए वो 1 देगा. गिवन बाइनरी कॉम्बिनेशन इनपुट का हमारे पास क्या है? 0 0 0. अकॉर्डिंग टू दिस m0, m0 क्या होना चाहिए? इक्वल्स टू 0 होना चाहिए. m0 की आउटपुट इक्वल्स टू 0 एंड बाकी रेस्ट ऑल द कॉम्बिनेशंस हैव अ वैल्यू 1. सिमिलरली अगला इनपुट कॉम्बिनेशन हमें क्या गिवन है? 0 0 1. उसके अकॉर्डिंगली ये सम टर्म है m1 है. अब m1 जो यहां लिखा हुआ है उसकी आउटपुट सिर्फ 0 होगी, बाकी सब की आउटपुट हमेशा ऑलवेज रिमेन द 1. 0 से लेके 0 2 3 4 5 6 7. सिमिलरली आखिरी रॉ देख लेते हैं. बाइनरी कॉम्बिनेशन है 1 1 1. इसके अकॉर्डिंगली वी हैव सिंबल m7, एंड m7 का मतलब है सिर्फ m7 की आउटपुट 0 होगी और बाकी ऑल द कॉम्बिनेशंस विल बी हैविंग द वैल्यू आउटपुट इक्वल्स टू 1. Next, what is the relationship between mean terms and max terms? The mean terms and max terms with the same subscript j are the complements of each other.
They are actually the complement of each other. Small m represents the mean term, capital M represents the max term. This is the relationship between your mean terms and max term. ये वही बात है जो मैं अभी आपको previously explain कर रही थी. दोनों की हर लिहाज से चीजें काफी मिलती जुलती हैं, लेकिन मेजर डिफरेंस ये है कि कॉन्सेप्ट समझने का अंदाज सेम है. मतलब डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, अगर दो लिटरल हैं तो 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 3 लिटरल्स हैं तो 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे. टेबल का फॉर्मेट सेम था, चीजें सेम थी, लेकिन दोनों में फर्क ये है कि वो दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है. जहां जहां मीन टर्म में एंड यूज होता है, मैक्स टर्म में और यूज होता है. मीन टर्म में वी गेट द आउटपुट वैल्यू 1 फॉर द गिवन बाइनरी कॉम्बिनेशन, बट मैक्स टर्म में वी गेट द आउटपुट वैल्यू 0 फॉर द गिवन बाइनरी कॉम्बिनेशन. अब एग्जांपल ले लेते हैं फॉर j इक्वल्स टू 3 डेसिमल नंबर है. इसका मतलब है बाय यूजिंग द डी मॉर्गन्स लॉ, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट है ना, तो डी मॉर्गन्स लॉ, अगर j इक्वल्स टू 3 है तो इसका मतलब है मीन टर्म थर्ड कैसे रिप्रेजेंट होगी, 0 1 1 0 1 1 से, जिसमें मीन टर्म में हमने ये बात पढ़ ली है कि मीन टर्म में अगर बिट वैल्यू 0 है तो हम उस लिटरल को बार के साथ शो करते हैं. तो x के ऊपर देखिएगा बार है. आगे 1 1 0 1 1 is the binary combination of this 3 1 in mean term. अगर बिट वैल्यू 1 होती है तो हमारे लिटरल के ऊपर कोई बार नहीं होता. तो देखिएगा y के ऊपर भी कोई बार नहीं है और z के ऊपर भी कोई बार नहीं है. तो ये क्या रिप्रेजेंट कर गया, ये 0 1 1 विच इज इक्विवेलेंट टू 3 रिप्रेजेंट कर गया, बेशक कर गया. अब हमने इसका कॉम्प्लीमेंट ले लिया, इसका कॉम्प्लीमेंट ले लिया बाय अप्लाइंग द डी मॉर्गन्स लॉ. वी नो अगर इसका पूरा कॉम्प्लीमेंट लिया हमने टू कन्वर्ट इट इनटू मैक्स टर्म तो क्या हो गया, ये देखिएगा डॉट्स आर रिप्लेस्ड विद द और, एंड ये इसके ऊपर अपना कॉम्प्लीमेंट मौजूद था तो कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट सिंपल वेरिएबल आ गया, और जिन वेरिएबल्स के ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं था उनके ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ गया. अभी हमने प्रीवियसली जब ये टेबल देखा 3 वेरिएबल ऑफ द मैक्स टर्म का कंप्लीट टेबल, तो उसमें हम ये बात देख सकते हैं कि हमारा 3, ये देखिएगा m3 कैसे रिप्रेजेंट हो गया है. मैक्स टर्म में 1 बिट वैल्यू इफ इक्वल्स टू 1 रिप्रेजेंट्स योर कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल एंड 0 रिप्रेजेंट्स योर अनकॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल. ठीक है, मैक्स टर्म में. तो अब देखिएगा इसकी वैल्यू बिट वैल्यू क्या होगी, 0 1 1, ये 3 ही रिप्रेजेंट कर रहा है. अब आपको शायद बात क्लियर हो जाए कि मैक्स टर्म एंड मीन टर्म्स आर एक्चुअली द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर. कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं. j इज द इंडेक्स, जो यहाँ डेसिमल वैल्यू होती है. इफ j इक्वल्स टू 0 तो इसका बाइनरी इक्विवेलेंट अकॉर्डिंग टू द 4 नंबर ऑफ लिटरल्स जब हम बात कर रहे हैं, तो j अगर 0 है तो उसकी बाइनरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 0 0 0. एंड मीन टर्म कैसे रिप्रेजेंट होगी, a बार b बार c बार d बार, क्योंकि मीन टर्म में इफ द बिट वैल्यू इज 0 द लिटरल इज इन कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म. व्हाट वुड बी द मैक्स टर्म, मैक्स टर्म क्या होगी इस बाइनरी वैल्यू की, क्या होगा, कॉम्बिनेशन कैसे शो होगा मैक्स टर्म का, डिपेंडिंग कि यू हैव ओनली 4 लिटरल्स, a प्लस b प्लस c प्लस d, क्योंकि मैक्स टर्म्स में v बाय डेफिनेशन इट स्टेट्स कि इसके पास सम टर्म होती है, एंड एज वेल एज दिस कि अगर बिट वैल्यू 0 हो, ये 1 2 3 4 है, a से लेके d तक सबकी वैल्यू 0 है, और अगर बिट वैल्यू 0 हो इन आवर मैक्स टर्म तो इट इज शोन विद द सिंपल वेरिएबल, इसके ऊपर कोई बार नहीं आता. इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं. j इक्वल्स टू डेसिमल वैल्यू इज 15, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट होगा टेट्रा 1. टेट्रा 1 में अब मैंने मैक्स टर्म लिख दी है, मैक्स टर्म मैंने लिख दी है. मैक्स टर्म में हमें पता है कि अगर बिट वैल्यू 1 हो तो हम लिटरल को कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में लिखते हैं, तो इसलिए हर लिटरल के ऊपर बार आ गया, और मैक्स टर्म इज रिप्रेजेंटेड एज सम टर्म, तो ये सम में लिखी हुई है. व्हाट वुड बी द मीन टर्म, मीन टर्म की रिप्रेजेंटेशन क्या होगी इस इंडेक्स के अकॉर्डिंगली या इस बाइनरी वैल्यू के अकॉर्डिंगली. मीन टर्म कैसे लिखेंगे इसकी मीन टर्म होगी a b c d, क्योंकि सबकी वैल्यूज 1 है, और इन मीन टर्म इफ द बिट वैल्यू ऑफ ईच लिटरल इज 1 देन इट इज रिप्रेजेंटेड विद द सिंपल वेरिएबल, उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं आता. रिमेंबर this illustrates the difference between your mean term and max term. ये छोटी सी मैंने समरी इन दी एंड आपको शो की है ताकि आपको दोनों का फर्क पता लग जाए. मीन टर्म इज अ प्रोडक्ट टर्म जिसमें एंड ऑपरेशन होता है हर लिटरल के दरमियान. फंक्शन इज इक्वल टू 1, फंक्शन का आउटपुट इक्वल टू 1 होता है सिर्फ उस बाइनरी कॉम्बिनेशन के लिए जो भी गिवन हो आपको.
एंड बाकी रेस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन बाइनरी के लिए उसकी वैल्यू 0 होती है. इफ बिट वैल्यू इज 0 तो कॉम्प्लीमेंटेड की फॉर्म में वेरिएबल लिखा जाता है. इफ बिट वैल्यू इज 1 तो उसको हम अनकॉम्प्लीमेंटेड वे में शो करते हैं. नेक्स्ट टर्म इसका पूरा ऑपोजिट कर लें, इसका पूरा कॉम्प्लीमेंट ले लें. इट इज अ सम टर्म. और ऑपरेशन पाया जाता है हर लिटरल के दरमियान. फॉर एग्जाम्पल दिस फंक्शन की आउटपुट इज इक्वल टू 0 फॉर द गिवन बाइनरी कॉम्बिनेशन एंड रेस्ट ऑल के लिए इट इज इक्वल टू 1. अगर बिट वैल्यू 1 है तो देखिएगा कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में लिटरल लिखा जाता है. अगर बिट की वैल्यू 0 है तो वो अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में लिखा जाता है. नेक्स्ट एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक क्वेश्चन एक्सप्लेन हुआ है जी. फाइंड द मीन टर्म्स फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल. ये टेबल आपको गिवन है एंड यू आर सपोज टू फाइंड द मीन टर्म्स. मीन टर्म्स का आपको पता है मीन टर्म्स क्या होती है, प्रोडक्ट टर्म होती है. प्रोडक्ट टर्म, और हर प्रोडक्ट टर्म की आउटपुट क्या हो सकती है, ओनली इट विल क्रिएट आउटपुट इक्वल्स टू 1. बाकी रेस्ट के लिए वो 0 होती है. ठीक है, लेकिन फिलहाल ये मीन टर्म का टेबल नहीं है, ये एक रैंडम किसी भी क्वेश्चन का टेबल है जो कि आपको गिवन है और आपको बोला गया है कि यू आर सपोज टू फाइंड द मीन टर्म्स फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल. सबसे पहले सोल्यूशन के लिए आप क्या करेंगे, ये 3 स्टेप्स हम फॉलो करेंगे. वी विल राइट द मीन टर्म्स अगेंस्ट ईच कॉम्बिनेशन. हम हर कॉम्बिनेशन के अगेंस्ट उसकी मीन टर्म लिख लेंगे. वी विल सेलेक्ट द मीन टर्म्स दैट गिव द आउटपुट इक्वल टू 1 Q1. ये हम बात पीछे देख चुके हैं कि मीन टर्म में मेजरली आउटपुट हर स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन के लिए हमें 1 पे फोकस रखना होता है, बाकी रेस्ट के लिए तो वैसी 0 होती है. राइट द फंक्शन एज लॉजिकल सम ऑफ द सिलेक्टेड मीन टर्म्स. अब हम इसका सोल्यूशन कर लेते हैं. हर कॉम्बिनेशन के पैरेलल मैंने उसकी मीन टर्म लिख ली है. जो भी आउटपुट आ रही है फॉरगेट अबाउट दिस फिलहाल राइट नाउ, उसके अगेंस्ट मैंने उसका मीन टर्म लिख लिया. ठीक है, ये बाइनरी कॉम्बिनेशन 000 था तो M0 इन दिस वे, एंड ये 111 है तो M7 रिप्रेजेंट एज दिस. माई बिट वैल्यू इज 1 तो X सिंपल आया हुआ है. यहां X 0 है तो वो X बार के साथ रिप्रेजेंट हुआ हुआ है. अब आउटपुट वैल्यू जहां जहां 1 है, आउटपुट वैल्यू जहां जहां 1 है, सेकंड स्टेप जो हमारे सोल्यूशन का है उस पर फोकस कीजिएगा. जहां जहां 1 है मैं वो सिलेक्ट कर रही हूं. यहां भी मेरी आउटपुट वैल्यू 1 है, यहां भी मेरी आउटपुट वैल्यू 1 है, क्योंकि F इज एक्चुअली द आउटपुट कॉलम ऑफ माई गिवन ट्रूथ टेबल जो मैं क्वेश्चन में गिवन है. और यहां भी वैल्यू आउटपुट इक्वल्स टू 1 है. मैंने ये मार्क कर लिए. ये 1 जहां जहां है दोज आर माई मीन टर्म्स, बिकॉज वी हैव सीन दैट प्रीवियसली कि मीन टर्म्स में हमारे पास स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन की वैल्यू जो 1 होती है वही हमारे आंसर्स होते हैं. सो आवर आंसर वुड बी, ये देखिएगा इसकी वैल्यू 1 है, मैंने ये लिख लिया एक्सप्रेशन टर्म. इसकी वैल्यू 1 है तो M ये लिख लिया. इसकी वैल्यू 1 है तो ये टर्म आ गई, और इसकी वैल्यू 1 है और ये आ गई. बाकी रेस्ट वैसे ही 0 है. 0 को हम मीन टर्म्स में वैसे ही नहीं लिखते हैं क्योंकि हमें आउटपुट 0 बॉदर नहीं होती है, हमें आउटपुट 1 चाहिए होती है फॉर द गिवन एक्सप्रेशन. और इन सब को हमने लॉजिकल और कर लिया. मीन टर्म, ये एक मीन टर्म कहलाती है, ये भी एक मीन टर्म है, ये एक और मीन टर्म है और ये एक और मीन टर्म है, और उन सब के दरमियान मैंने लॉजिकल और ऑपरेशन कर दिया. ठीक है, इसकी एक और रिप्रेजेंटेशन है. अगर आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा हो कि यू आर सपोज टू राइट इट इन द सिंबॉलिक फॉर्म, तो इसकी सिंबल रिप्रेजेंटेशन ये आती है, क्योंकि ये देखिएगा ये x बार y बार z बार है, तो आपको ये बात पता है कि बार्स है लिटरल्स के ऊपर, तो इसकी बिट वैल्यूज क्या होंगी 0 0 0. इसकी बिट वैल्यू क्या होगी 0, इसके ऊपर कोई बार नहीं है तो 1 0 1 0. तो 0 1 0 इज इक्वल टू M2, दिस इज इक्वल टू 5 एंड दिस इज इक्वल टू 7. एक और वे है इसी आंसर को लिखने में का, That is this summation sign represents a logical sum. एक बात याद रखिएगा, जब आप summation का साइन लिख दें तो आपने अंदर ब्रैकेट्स में ये देखिएगा 0, 2, 2, 5 एंड 7 लिखना है, क्योंकि summation का साइन इज एक्चुअली शोइंग कि देयर इज दी लॉजिकल और ऑपरेशन. ये प्लस का जो सिंबल लिखा हुआ है लॉजिकल और, वो ऑलरेडी ये summation साइन शो कर देता है. सो दीज आर द 3 फॉर्मेट्स टू गिव द आंसर. क्वेश्चन में जिस फॉर्मेट में आपको आंसर मांगा हो उसी फॉर्मेट में लिखना जरूरी होता है. अदरवाइज अगर मेंशन ना हो तो किसी फॉर्म में भी आप ये आंसर दे सकते हैं.